गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 एस पार्ट 9 द म्यूनिसिपैलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमिटीज। भैया सिंपल सी बात है, म्यूनिसिपैलिटी किससे बनती है? वार्ड में डिवाइड होता है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। बिल्कुल भाई, वार्ड में जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन तो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और आने के बाद जो वार्ड मेंबर होते हैं, जिनको वार्ड मेंबर हम बोलते हैं, उन मेंबर्स को मिला के ही तो वार्ड कमेटी बनती है, बोला जाता है वार्ड कमेटी। तो वही चीज़ है। देखो इसमें क्या बताया गया है पहले क्लोज में, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड वार्ड्स कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs और मोर। यहाँ पे ये बता दिया कि वार्ड कमेटी कहाँ पे बनेगी, उस एरिया में, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा या 3 लाख हो तो वहीं पे ही वार्ड कमेटी बनेगी। ये बात बोल रहा है पहला क्लोज। उसके बाद सेकंड क्लोज में, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू, ए पॉइंट में क्या है, द कंपोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए वार्ड्स कमेटी। ये पार्ट में कंपोजिशन बता रहा है कि जो ये वार्ड कमेटी में कितने लोग होंगे, कौन लोग होंगे, कितने एरिया में ये बनेगी वार्ड कमेटी, उसके बारे में, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, द मैनर इन विच द सीट्स इन ए वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड, कि भाई किस तरह से जो ये सीट है इनको फिल करेंगे, ठीक है। कौन मेंबर होंगे, ये सब बातें कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के, ठीक है। ये चीज़ें कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगी लॉ बना के। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड क्लोज, ए मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटिंग ए वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड कमिटी शैल बी ए मेंबर ऑफ दैट कमिटी। भाई यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जैसे हम पार्लियामेंट्री कमेटी देखते हैं, वहाँ पे क्या है, एमपीज भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह से म्यूनिसिपैलिटी की जो वार्ड कमेटी में वार्ड्स मेंबर भी होते हैं। ये बात बोल रहा है थर्ड पॉइंट। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, वेयर ए वार्ड कमेटी कंसिस्ट ऑफ, ये पॉइंट क्या है, वन वार्ड, एक वार्ड में, द मेंबर रिप्रेजेंटिंग दैट वार्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी। और इसमें ये है कि भाई एक वार्ड है, उसी में मान लो पॉपुलेशन 3 लाख है या 3 लाख से ज़्यादा है, तो उसी वार्ड की ही कमेटी बन जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा क्या कह रहा है, 2 और मोर वार्ड्स, वन ऑफ द मेंबर्स representing such wards in the municipality elected by the members of the wards committee shall be the chairperson of that committee। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 या 3 वार्ड मिला के 3 लाख पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा हो रही है, तो 2 या 3 वार्ड की भी कमेटी बनेगी, ठीक है। 2 या जो 3 वार्ड होंगे इकट्ठे करके उनकी पॉपुलेशन हो रही है तो उनकी कमेटी बनेगी। और चेयरपर्सन कौन होगा? अगर एक ही वार्ड है तो वही मेंबर होगा, ठीक है भाई, जैसे ऊपर वाले में हमने बात की। और अगर 2 या 3 वार्ड हैं तो उनसे वार्ड कमेटी बनेगी और आपस में डिसाइड करेंगे कौन चेयरपर्सन होगा उस कमेटी का। ये बात बोल दी यहाँ पे। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज इन एडिशन टू द वार्ड कमिटीज। सिंपल सी बात ये है कि भाई इस आर्टिकल में ये लिखा है वार्ड कमेटी बनेगी, ठीक है भाई। वार्ड 2 या 3 मिला के या एक वार्ड में भाई पॉपुलेशन के हिसाब से वो कमेटी बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और कमेटी नहीं बनेगी। अगर लेजिस्लेचर बनाना चाहे तो इसका मतलब ये वो नहीं बना सकती। और भी अगर लेजिस्लेचर को लगता है तो और भी कमेटी बनाना है तो वो बना सकती है। कौन? लेजिस्लेचर। तो यही था हमारा आर्टिकल 243 एस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।